It is a great pleasure for me to be with you this morning. आज सुबह आपके दरमियान मौजूद होना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है And to share in your worship. और आपके साथ इस इबादत में शरीक होना। We were indeed created to worship. यकीनन हम खुदा की प्रस्तुति करने के लिए तख्लीक किए गए। I bring you warm greetings from my church. मेरी कलीसिया की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सलाम। And I bring you special greetings from our senior pastor, Ian Stackhouse. और ख़ास तौर पर मैं हमारे सीनियर पासबान इयन स्टैक हाउस की तरफ से भी आपके लिए सलाम लेकर आई हूँ। He has told me all about his visit to you last year. पिछले साल जब वो यहाँ आए तो उन्होंने मुझे उस विजिट के बारे में बताया है। And I am thrilled to be here myself. और आज अब मैं यहाँ मौजूद होकर बहुत खुश और मसरूर हूँ। I'm going to speak to you this morning from the Gospel of Luke. आज सुबह मैं आपसे बाइबल मुकद्दस में से जो लूका की इंजील है वहाँ से पैगाम सुनाऊंगी। But as I was preparing, I was reminded of an Old Testament story of Elijah's encounter with the Lord God. और जब मैं ये पैगाम तैयार कर रही थी तो मुझे पुराने अहदनामे में से एलिया नबी की खुदा से मुलाकात की कहानी की याद आई। In 1 Kings 19 we read that Elijah, after his great triumph on Mount Carmel, ran away. पहला सलातीन उसके 19वें बाब में हमें जिक्र मिलता है कि जब एलिया की कोहे करमल पर या किरमल पर खुदा से मुलाकात हुई तो फिर वो वहां से चला गया। He ran away to the mountain of God. और वो खुदा के पहाड़ पर गया। And there he had a personal encounter with the Lord God. और उस पहाड़ पर उसकी खुदावंद खुदा से शख्सी मुलाकात हुई, उसका सामना हुआ खुदा से। We're told that a great and powerful wind came, but the Lord was not in the wind. और हमने वहां पढ़ा कि एक बड़ी तेज आंधी आई लेकिन खुदावंद आंधी में नहीं था। And after that an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. और उसके बाद एक भूचाल आया लेकिन खुदावंद उस भूचाल में भी नहीं था। And then a great fire, but the Lord was not in the fire. और फिर एक बड़ी आग आई लेकिन खुदावंद उस आग में भी नहीं था। And then after the fire came a gentle whisper, and the Lord was in the whisper. और उस आग के बाद एक धीमी सी आवाज आई और खुदावंद उस आवाज में था। I'm encouraged by this passage because I don't have a strong and a powerful voice. मुझे इस हवाले से बड़ी हिम्मत मिली क्योंकि मेरी आवाज बहुत जोरदार और बुलंद नहीं है। I am not dramatic like a fire. मैं आग की तरह अपने अंदर शिद्दत नहीं रखती। I have a small, quiet voice. मेरी आवाज धीमी और कम है। So I've prayed this morning that the Lord will be in the gentle whisper for you. So आज सुबह मैंने दुआ की कि खुदावंद आज आपके लिए इस धीमी आवाज में भी होगा। That he will speak to each of you, men and women, this morning in that whisper. और उस धीमी आवाज में आज सुबह वो आप में से हर एक भाई और बहन से कलाम करेगा। So let's turn now to Luke chapter 10 and have Tariq read for us the story of Mary and Martha. आइए हम लूका की इंजील के 10वें बाब में से मरियम और मार्था की कहानी पढ़ें। Verses 38 to 42. लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत से 42वीं आयत तक। लूका की इंजील बाब नंबर 10 आयत नंबर 38 से आयत नंबर 42 तक। मैं आपके सामने कलामे मुकद्दस की तिलावत करने लगा हूं। यूं लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ
और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, यानी यीशु के पास आकर, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। Amen. So we see in verse 38 that Luke introduces us first to Martha. हम देखते हैं कि 38वीं आयत में लूका मार्था से हमारा तारुफ करवाता है। Jesus and his disciples have come to her village and she opens her home. यीशु और उसके शागिर्द मार्था के गांव में आए हैं और उसने अपना घर उनके लिए खोल दिया है। It's described as Martha's home, which implies that her sister Mary and brother Lazarus are younger. यहाँ लिखा है कि मार्था ने अपना घर उनके लिए खोला, जिससे पता चलता है कि गालिबन ये मार्था का घर था और उसकी बहन मरियम और उसका भाई लाजर शायद उससे छोटे थे उम्र में। There are probably no parents around, so Martha takes the decision to open her home. और गालिबन इनके वालिदैन अब इनके साथ नहीं हैं, इसलिए मार्था फैसला करती है कि वो अपने घर को खुदावन के लिए खोले। What a great honor for Martha. मार्था के लिए कितना बड़ा एजाज था कि उसने खुदावन को अपने घर में उतारा। To give hospitality to Jesus and his disciples. और ये शर्फ हासिल किया कि यीशु और उसके शागिर्दों की मेहमान नवाजी करे। There would have been at least 12 and probably more. शायद यीशु के साथ उसके 12 या उनसे भी ज्यादा शागिर्द थे। So when Martha decides to offer hospitality, this is a big task. सो जब मार्था फैसला करती है कि उसने यीशु और उसके शागिर्दों की मेहमान नवाजी करनी है, तो ये बहुत ज्यादा काम था। But it's for Jesus, and so she's going to do the very best she can. लेकिन चूंकि यीशु उसके घर में उतर आया है, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेगी जिस कदर बेहतरीन खिदमत कर सकती है। Just imagine their arrival at her home. तसव्वुर कीजिए कि जब यीशु की उसके घर में आमद होती है, Coming in, settling them in the living room, the foot washing. और वो उसके कमरे में आता है, वो उसके पांव धोती है। And then Martha withdraws to start preparing the meal. और फिर मार्था जो है वहां से उस कमरे से चली जाती है ताकि खाना तैयार करे। All the very best fresh ingredients gathered that very day. वो तमाम ताजा चीजें अज्जा जो उसने उस दिन इकट्ठे किए हैं, उनको मिलाकर वो खाना बनाए। Now I imagine that at the beginning Martha is very happy. मैं ये तसव्वुर करती हूँ, मेरा ख्याल है कि शुरू में मार्था बहुत खुश थी। She must surely be very good at cooking or she wouldn't have invited Jesus. यकीनन वो खाना बहुत अच्छा पकाती होगी, वरना वो क्यों यीशु को अपने घर उतारती। So here she is preparing this special feast, and it's such great on these occasions to have help. So वो एक बड़ी खास ज़ियाफत यीशु मसीह के लिए तैयार कर रही है, और ऐसे मौकों पर आपको अगर कुछ मदद मिल जाए दूसरों की तो बड़ा फायदा होता है। Particularly help from someone you should be able to count on, your younger sister. और खास तौर पर
ऐसा कोई शख्स, आपकी छोटी बहन, जिस पर आप इन्हिसार कर सकें, दारोमदार कर सकें. But Martha is not out in the kitchen helping to prepare the food. Mary, beg your pardon, Mary लेकिन isn't. मरियम जो है वो अपनी बहन मार्था के पास बावर्ची खाने में उसकी मदद करने के लिए नहीं आई. She is with the men receiving teaching. वो आदमियों के साथ कमरे में बैठकर मसीह से तालीम हासिल कर रही है. When the Bible says that she was sitting at the Lord's feet, this is not an act of worship. जब लिखा है कि वो खुदावंद के कदमों में बैठकर तालीम हासिल कर रही थी, ये जो है इबादत का काम नहीं था, प्रस्तिश का काम नहीं था. To sit at someone's feet was an expression in those days of studying with a rabbi. उस जमाने में किसी के कदमों में बैठने का मतलब ये होता था कि किसी रबी से, उस्ताद से तालीम पाई जाए, सीखा जाए. ये इबादत नहीं थी. In the book of Acts, Luke tells us that Paul sat at the feet of the Rabbi Gamaliel. अमाल की किताब में लूका हमें बताता है कि पौलुस ने गमलीएल के कदमों में बैठकर तालीम पाई. एक रबी था. And he uses the same words here, sitting at the feet with the men as one of his students. और यहाँ पर भी वही अल्फाज लूका ने इस्तेमाल किए हैं, जिसका मतलब है कि आदमियों के साथ बैठकर, मिलकर उस्ताद के कदमों में बैठना बतौर उसके तालिब इल्म या तालिबा. Mary is going completely against all the social and the religious customs of the day. यीशु के कदमों में बैठकर तालीम हासिल करने के जरिए से मरियम उस जमाने की तमाम सकाफती और समाजी रस्मों के खिलाफ जा रही है. The rabbis in Jesus' day did not believe that women should study. यीशु के जमाने में रबियों का ये यकीन नहीं था कि औरतें भी तालीम हासिल करें. Only men should study. वो कहते थे सिर्फ आदमी तालीम हासिल कर सकते हैं. So I want you to understand quite how radical it is for Mary to be sitting with the men receiving teaching. So मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का एहसास करें कि मरियम का यीशु के कदमों में बैठकर तालीम हासिल करना एक यकसर इनकलाबी कदम था. And so there's Martha in the kitchen, and suddenly she needs help and realizes that Mary is not there. अब मार्था किचन में है और अचानक से उसको ये एहसास होता है कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसकी बहन मरियम उसकी मदद के लिए नहीं आई. Where on earth is that girl when you need her? और वो सोचती है कित्थे रह गई है, होनी ते मैनू इहदी लोड़ पई है. And Martha comes to Jesus. और मार्था जो है बेबसी की हालत में यीशु के पास आती है. We read that she is distracted by all the preparations that have to be made. हमें 41वीं आयत में पता चलता है कि जितनी ज्यादा तैयारी करनी है उसकी वजह से वो बड़ी फिक्रमंद है. Now this word distracted in English, अब इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज है, I think it is translated differently in your Urdu Bible as worried or frustrated. इंग्लिश में लफ्ज डिस्ट्रैक्टेड है, जिसका मतलब है तवज्जो का हट जाना, लेकिन उर्दू जुबान में यहाँ लिखा है फिक्र तरद्दुद, परेशानी. But the Greek word has a meaning which is closer to being distracted. यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब बनता है तवज्जो का जो है मुंतशिर हो जाना, तवज्जो हट जाना. She comes and says to Jesus, Lord, don't you care that my sister has left me to do it all myself? और वो आती है और खुदावंद से कहती है, खुदावंद क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है. Tell her to help me. उससे कह के मेरी मदद करे. I don't know anyone who doesn't have some sympathy for Martha. मैं किसी ऐसे शख्स का तसव्वुर नहीं कर सकती जिसको मार्था की हालत देखकर उससे हमदर्दी ना हो पाए.
I'm sure all you women have sometimes felt like that in your home, haven't you? मेरा ख्याल में यहाँ जो बहनें अपने घर में कभी आपको भी ऐसे ही महसूस होता होगा कि मुझे बावर्ची खाने में मदद की जरूरत है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहे. But it is also true for men and women when you were working on some task for the Lord. लेकिन यही बात उन भाइयों, मर्दों, औरतों पर भी लागू होती है जब आप खुदावंद के लिए कोई काम कर रहे हैं. Any man or woman can sometimes feel that it's all being left to them. कि आप कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि शायद सारे का सारा बोझ आप पर ही आ गया है, काम का बोझ. That somehow it's not fair. और ये इंसाफ नहीं है, ये ठीक बात नहीं है, सारा कुछ मैं ही करना है. Now, in Luke's Gospel, he is drawing a contrast for us between Mary and Martha. अब यहाँ लूका की इंजील में वो मरियम और मार्था में फर्क हमारे सामने बयान करता है. In Luke's Gospel, he often draws contrasts. और लूका की इंजील में अक्सर लोगों में फर्क दिखाया गया है. So it's very important for us to look at exactly what he is contrasting. So इसलिए हमारे लिए ये देखना बहुत अहम है कि लूका यहाँ क्या फर्क दिखाना चाह रहा है. Otherwise, we will draw the wrong conclusion from this passage. अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो हम इस हवाले का गलत मानी निकाल सकते हैं. So let me say first what Luke is not saying. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि लूका यहाँ क्या नहीं बता रहा. Luke is very definitely not saying that training and study is important and domestic work is less important. लूका ये हरगिज नहीं कह रहा कि तालीम पाना ज्यादा अहम है और घर का काम करना अहम नहीं है. ये बात नहीं वो कह रहा. Jesus himself modeled the importance of domestic tasks. यीशु ने खुद अपनी जिंदगी में नमूना दिखाया कि कैसे घर का काम किया जाए. He washed his disciples' feet. उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए. And after the resurrection, he cooked breakfast for his disciples on the shore. और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसने झील के किनारे पर अपने शागिर्दों के लिए नाश्ता तैयार किया. Just think of that, the risen Lord, Lord of heaven and earth, and what's he doing? Cooking breakfast. आप तसव्वुर करें कि वो खुदावंद जो जी उठा है और वो जो जमीनों आसमान का खुदावंद है वो अपने शागिर्दों के लिए नाश्ता तैयार कर रहा है. So Luke is not contrasting the nature of the tasks. So लूका यहाँ इन दो कामों में तालीम हासिल करने और घरेलू कामों में इनकी नौयत में फर्क नहीं बता रहा कि एक दूसरे से बेहतर है. ये बात नहीं वो कह रहा. And he is not saying that being still is better than being active. और ना ही वो ये कह रहा है कि एक जगह बैठने से बैठना जो है ये ज्यादा बेहतर है सरगर्म होने से. मरियम बैठी हुई है, मार्था काम कर रही है. वो ये नहीं कह रहा कि मरियम उससे बेहतर है. He's not drawing us all quietly into a world of sitting. वो हमें ये तालीम नहीं दे रहा कि हम बस कदमों में बैठ जाएं और बैठे रहें. Because in Luke's Gospel, immediately before this story of Mary and Martha, is the story of the Good Samaritan. क्योंकि लूका की इंजील में मरियम और मार्था की कहानी से पहले नेक सामरी का वाकया है. And Jesus has just commended the Good Samaritan for all his practical activity. क्यों? और यीशु ने उस वाकये में नेक सामरी की अमली खिदमत की तारीफ की. Bandaging the wounded man, taking him to an inn. उसने उस जख्मी आदमी के जख्मों पर पट्टी बांधी, उसको जो है सराय में लेकर गया. So Jesus is definitely not criticizing Martha's practical service. So यीशु मसीह यहाँ मार्था की अमली खिदमत पर तनकीद नहीं कर रहा. To see the contrast that Luke is making, you need to look at the verbs that he is using. So जो अल्फाज यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है हमें उन पर गौर करने की जरूरत है ये जानने के लिए कि लूका यहाँ कौन सा फर्क बता रहा है. In verse 39 it says that Mary was listening.
यहाँ 39वीं आयत में लिखा है कि मरियम उसका कलाम सुन रही थी. listening to what Jesus was saying. जो बातें यीशु कह रहा था वो उनको सुन रही थी. And in verse 40 we hear that Martha was distracted by all the preparations. और 40वीं आयत में लिखा है कि मार्था खिदमत करते करते घबरा गई. So the contrast is between listening and between being distracted. So यहाँ जो फर्क दिखाया जा रहा है वो है सुनना एक तरफ और तवज्जो का हट जाना और उसकी वजह से घबरा जाना दूसरी तरफ. Good listening is actually a very active task. अच्छे तरीके से सुनना दरअसल एक सरगर्मी का अमल है, अमली काम है. You give the person your full attention. आप उस शख्स को अपनी पूरी तवज्जो देते हैं. You pick up on their movements and their expressions as well as the words. आप उनके अल्फाज और चेहरे के तासुरात पर गौर करते हैं. You don't let your mind wander to other things. आप अपने दिमाग को मौका नहीं देते कि वो भटक कर दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जे हो जाए. We all know the difference, don't we, between speaking to someone who really listens to us and someone who is just not listening. हम सबको इस फर्क का पता चल जाता है जब कोई गौर से हमारी बात सुन रहा है और वो जो नहीं सुन रहा. Mary is listening, but Martha, in contrast, is distracted. मरियम सुन रही है लेकिन उसके बरअक्स मार्था घबराई हुई है, उसकी तवज्जो हटी हुई है. Distracted by all the serving she has to do, serving and serving, as your Bibles put it. वो सारी खिदमत का काम जो उसने करना है उसकी वजह से उसकी तवज्जो हटी हुई है. Now this isn't just about serving meals. और यहाँ सिर्फ खाना जो है पेश करने उस खिदमत की बात नहीं हो रही. In the Greek, the word for serving means the same word as for deacon, a Christian office in the church. यहाँ बाइबल में खिदमत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये वही लफ्ज है जो कलीसिया में डीकन के ओहदे के लिए इस्तेमाल होता है. So the word means kitchen serving, but also serving in the church more generally. So यहाँ पर जो लफ्ज है इससे मुराद सिर्फ बावर्ची खाने में खिदमत करना नहीं है बल्कि कलीसिया में दीगर खिदमत भी हैं. This is why all of you, men and women, can identify with this story. इसलिए हम सब मर्द और ख़वातीन इस कहानी के साथ अपना ताल्लुक जोड़ सकते हैं. The contrast between listening to Jesus and being distracted by much service. यहाँ पर यीशु मसीह की सुनना और खिदमत में इस कदर लग जाना कि आपकी तवज्जो यीशु से हट जाए, इन दो बातों में फर्क बयान किया जा रहा है. And I want you to listen and actually realize how terrible Martha's approach to Jesus is. So मैं चाहती हूं कि आप इस बात को सुने और एहसास करें कि यीशु के ताल्लुक से जो मार्था का यहाँ अंदाज है वो किस कदर अफसोसनाक है. In her distraction, she comes to Jesus and calls him Lord, but then she tells him what to do. वो अपनी घबराहट में इस वो तवज्जो जो मुंतशिर हो चुकी है उस हालत में आती है यीशु के पास. पहले उसे खुदावंद यानी मालिक कहती है लेकिन फिर उसे बताती है कि उसे क्या करना चाहिए. She acts as if she is Jesus' Lord. अगरचे वो उसको खुदावंद कहती है लेकिन उसका रवैया ऐसा है कि जैसे वो यीशु की खुदावंद है. Tell my sister to help me, she demands. वो यीशु से ये मुतालबा करती है कि मेरी बहन से फरमा. Look at the contrast that Luke paints for us. So यहाँ आप वो फर्क देखें जो लूका हमारे लिए खींचता है. Mary listens to Jesus' instructions. मरियम यीशु की हदायत और नसीहत को सुनती है.
Martha, in her distraction, gives instructions to Jesus. लेकिन मार्था उसके उलट घबराहट और तवज्जो के वहां ना होने की वजह से यीशु को हिदायत और नसीहत करती है. Mary is ready to hear what is on Jesus' mind. मरियम वो सुनने के लिए तैयार है जो यीशु के ज़हन में है. Martha wants to talk to Jesus about what is on her mind. लेकिन मार्था यीशु को वो बताना चाहती है जो मार्था के ज़हन में है. Mary is focused on Jesus. मरियम का फोकस यीशु मसीह पर है. Martha is focused on her ministry for Jesus. लेकिन मार्था का फोकस जो है यीशु के लिए अपनी खिदमत पर है. Now, I don't believe there is a single person here, including on this platform, that doesn't need to be challenged by this. अब मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई भी ऐसा भाई बहन, हम सब जो यहाँ मौजूद हैं स्टेज पर भी, जो इन बातों से जिनको चैलेंज ना मिले. The more involved in Christian service we are, the more the danger of being like Martha. जिस कदर ज्यादा हम मसीह खिदमत में शामिल होते जाते हैं, उस कदर हम मार्था की मानिंद बनने के खतरे में गिरते जाते हैं. What are we focused on? God, are we focused on God or our service for Him? हमारा फोकस किस पर है? खुदा पर है या उसकी खिदमत पर है? There are a wide range of ways we serve the Lord. हम मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद की खिदमत करते हैं. Students in the Bible college, बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट बनकर, in paid jobs, ऐसे जहां हम नौकरियां करते हैं वहां, caring for our families, अपने खानदान की देखभाल करके, ministries here in the church. और कलीसिया में खिदमत करके. But in any of these, the challenge is to be focused on Jesus and not the ministry. लेकिन इन सब बातों में जो हमारे लिए चैलेंज है वो ये है कि हमारा फोकस यीशु पर हो, ना कि खिदमत पर हो. It's all too easy for our ministry to become more important than the Lord Himself. ये हमारे लिए बहुत आसान है कि हमारे लिए खिदमत जो है वो यीशु की निस्बत ज्यादा अहम बन जाए. Even this morning, some of you may have found yourself distracted in the worship. हत्ता कि आज सुबह भी शायद आप में से कुछ लोग हों जिनकी तवज्जो जो है वो प्रस्तुति से हटी हुई हो, Thinking of all the things you have to do. और आपकी सोच उन तमाम कामों के बारे में हो जो आपने करने हैं. It may be service for the Lord, but it's distracting you from listening to Him. शायद आप खुदा के काम के बारे में ही सोच रहे हो, लेकिन चूंकि आप उस काम के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तवज्जो खुदावंद की आवाज सुनने से हटी हुई है. I want you to remember this the next time you are praying about your serving. मैं चाहती हूं कि आपको याद दिलाऊं कि जब आप अगली मर्तबा खिदमत के ताल्लुक से दुआ करें, Do you come to Jesus and tell Him what you want Him to do? क्या आप यीशु के पास आते हैं और उसे ये बताते हैं कि वो आपके लिए क्या करे? Or do you listen to Him? या आप यीशु की आवाज सुनना चाहते हैं? And are you open to what He might be saying to you about what He wants you to do? और जो कलाम वो आपसे करे कि वो ये चाहता है कि आप करो, क्या आप उसको सुनने के लिए आपका दिल खुला हुआ है? Now, if you are identifying with Martha this morning, then it's time to be challenged but also encouraged by Jesus. अगर आज सुबह अगर आप मार्था की मानिंद हैं, तो ये चैलेंज है आपके लिए कि आपको यीशु की हौसला अफजाई की जरूरत है. Let's go back to the text, verse 41. आए हम इस हवाले की तरफ दोबारा आएं और आयत नंबर 41 देखें. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset by many things. खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है. But only one thing is needed.
लेकिन एक चीज जरूर है, Mary has chosen what is better, and it will not be taken from her. मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। In this one sentence, Jesus completely affirms that it is right for women to be able to study as disciples alongside men. इस एक आयत में खुदावंद इस बात की तस्दीक करता है कि औरतों को भी ये हक हासिल है कि वो मर्दों के साथ मिलकर यीशु के कदमों में बैठकर तालीम हासिल करें। And I think this is a great passage to think about on FGA College Sunday. और मेरे ख्याल में FGA कॉलेज संडे जब आज हम इस चर्च में मना रहे हैं तो इस आयत पर गौर करना बहुत अच्छा है। It is so thrilling to be teaching there and teaching women and men. FGA बाइबल कॉलेज में तालीम देना और सिर्फ मर्दों ही को नहीं बल्कि उनके साथ औरतों को तालीम देना भी बड़ी खुशी की बात है। We have Jesus' own promise that being his disciple and studying is something that will not be taken from you, women. यीशु ने यहाँ औरतों से वादा किया है कि उसका शागिर्द होना और उससे सीखना एक ऐसा हिस्सा है जो आपसे छीना नहीं जाएगा। But back to poor Martha, she has done one thing right. लेकिन बेचारी मार्था एक काम उसने ठीक किया है। She has come to Jesus. वो ये है कि वो यीशु के पास आई है। She has brought all her feelings of frustration and resentment. उसके अंदर बेबसी और नाराजगी का जो एहसास था वो उसे यीशु के पास लेकर आई है। Her self-pity, and she's poured it out on the Lord. उसके अंदर जो खुद तरसी थी उसने यीशु को पुकारा है, उसके पास आई है। She could have just stayed angry away in her kitchen. अगर वो चाहती तो किचन में मुंह बिठाकर नाराज बैठी रहती। But she comes to Jesus, and so she creates an opportunity for Jesus to speak to her. लेकिन वो यीशु के पास आती है ताकि ये मौका बन सके कि यीशु उससे कलाम करे। Martha, Martha, he says. यीशु मसीह जवाब देते हैं, मार्था मार्था। He calls her by name twice. दो मर्तबा यीशु उसका नाम लेकर उससे मुखातिब होते हैं। Do you know, I think that may have been necessary. शायद ये जरूरी था दो मर्तबा उसका नाम लिया जाना। In all her distraction, the first time was just to get her attention. Martha. क्योंकि उसकी तवज्जो इस कदर मुंतशिर हुई है कि पहले उसका नाम लेकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई जाए, मार्था। And then the second time was to speak lovingly to her, Martha. और दूसरी दफा शायद यीशु ने मोहब्बत से कहा, मार्था। The Lord Jesus sees her underlying anxiety. यीशु मसीह हमारे बातिन में पाई जाने वाली फिक्रों के बारे में जानता है। You are worried and upset about many things, he says to her. यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है। That many things is a reference back to the many preparations that she's distracted by. यहाँ पर बहुत सी चीजों से मुराद है कि वो तमाम तैयारी जो उसने यीशु और उसके शागिर्दों के लिए करनी है उसकी फिक्रमंदी। Only one thing is needed, Jesus says. यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है। Now, some scholars think that Jesus may have been talking about the meal at this point. कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद यहाँ पर यीशु मसीह तैयार किए जाने वाले खाने की बात कर रहे हों। In Bible times, in a simple home setting, you would have one shared dish. बाइबल के ज़माने में जब लोग खाना तैयार करते थे तो उनकी रवायत थी कि एक ही डिश में खाना तैयार करके रखा जाता था और सब उसमें शरीक होते थे। But when you are a host and wanting to entertain, you would prepare many special dishes. लेकिन जब आपके घर कोई मेहमान आता और आप उनकी मेज़बानी करते तो फिर आप बहुत सी डिशें तैयार करते। Much, much more work. आम जो है मामूल से हटकर बहुत ज्यादा काम।
So some people think that Jesus is saying, Martha, I would have been quite happy with one simple dish. सो कुछ लोग समझते हैं कि शायद यीशु मसीह उससे ये कह रहे हैं कि मार्था अगर तू सिर्फ एक ही डिश तैयार कर लेती मैं तद भी खुश हुंदा. And for those of you who entertain, there is some wisdom in that. और आप में से वो लोग जो खिदमत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, इसमें आपके लिए एक सबक है. But I don't personally think that that was what Jesus was saying. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यीशु मसीह यहाँ मार्था से ये बात कह रहे थे. I think it's the contrast between being distracted or actually coming and listening to Jesus. मेरे ख्याल में यीशु यहाँ फर्क बता रहा था कि उसकी आवाज गौर से सुनने और उसकी तरफ से तवज्जो हटा लेने में क्या फर्क है. The one thing that is needed is to listen यीशु to मसीह मार्था Jesus. को ये कह रहे हैं कि बाकी सब तू ठीक कर रही है, सिर्फ एक काम तुझे और करना सीखना है और वो है सुनना. Then all our service can flow out of that. क्योंकि जब हम खुदावंद की सुनेंगे तो हमारी खिदमत का बहाव उसकी आवाज से जारी होगा. Now this may seem quite a hard word to Martha, poor woman. अब बेचारी मार्था ਲਈ सुनना ते बड़ा औखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है. But it is a loving word of correction. लेकिन ये जो था दुरुस्त इस्लाह का एक मोहब्बत भरा जो पैगाम था यीशु का. I know in my own life that when the Lord corrects me, it's actually encouraging. मैं अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो जब भी खुदावंद मेरी इस्लाह करता है, मेरी दुरुस्ती करता है, तो ये मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात होती है. His word is always quite specific and I know what to do to change. क्योंकि उसका कलाम जो है बड़ा मखसूस होता है और मुझे पता चल जाता है कि वो इस हिस्से में तब्दीली चाहता है. If as Christians we get a feeling of overwhelming condemnation, that does not come from the Lord. अगर बतौर मसीही हमें ये एहसास हो कि मलामत ने हमें घेरे में ले लिया है, तो ये खुदावंद की तरफ से नहीं है. When the Lord corrects us, we will know what He wants us to change. क्योंकि जब खुदावंद हमारी दुरुस्ती करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो हम में क्या तब्दीली चाहता है. So Jesus corrects Martha, but He also offers her an opportunity. सो यीशु मसीह मार्था की इस्लाह करता है लेकिन साथ ही उसे एक मौका भी देता है. One thing is needed. Martha herself could go and sit at the feet of Jesus and listen to Him. सो उसे एक चीज की जरूरत है और वो ये है कि मार्था भी यीशु के कदमों में बैठे और उसकी आवाज सुने. So Martha has a choice at this moment. Does she go back to the kitchen or does she come into the living room and listen to Jesus? अब यहाँ मार्था के पास चुनाव का एक मौका है कि क्या वो वापस किचन में चली जाए या यीशु के कदमों में बैठकर उसकी सुने. And then just leave the hospitality and it will all happen in due course. और मेहमान नवाजी को एक तरफ रख दे और वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा. We are not told in the Bible what Martha did. बाइबल में हमें यहाँ नहीं बताया गया कि मार्था ने कौन सा फैसला किया. But when we hear about Martha again in the Gospel of John, लेकिन जब हम यूहन्ना की इंजील में से मार्था के बारे में पढ़ते हैं, we see that she has a very educated and living faith. तो हम देखते हैं कि उसका जो ईमान है वो इल्म पर मबनी जिंदा ईमान है. So I like to think that she went and listened to Jesus. So इसलिए मेरा ख्याल है कि वो यीशु के कदमों में बैठकर उसकी बात सुनने लगी. But I don't know, and this morning it's actually about you rather than about Martha. लेकिन आज शुभ मार्था की नहीं, मेरी और आपकी बात है. What are you going to do in your lives tomorrow? Are you going to listen to Jesus first, or are you just going to be distracted by the much serving? क्या कल आप खुदावंद यीशु की
बात सुनोगे या बहुत से जो खिदमत के काम आपने करने हैं उनकी वजह से आपकी तवज्जो यीशु से हटी हुई होगी। If you are feeling the weight of responsibility on your shoulders, अगर आप अपने कंधों पर किसी जिम्मेदारी का बोझ महसूस करते हैं, then put your own name in this verse. Not Martha, Martha, but Tariq, or whatever your name is. One thing is needful. अगर आप कामों के बोझ तले दबे हुए हैं तो 41वीं आयत में मार्था की जगह अपना नाम रखें, तारिक या जो भी आपका नाम है। And let's just read other verses from Jesus in Matthew 11, verses 28 to 30. Matthew 11, 28 to 30, which is another invitation to come to Jesus. और मत्ती 11वें बाब की 28वीं से 30वीं आयत पर गौर करें, जहां यीशु ने हमारा बोझ उठाने की दावत हमें दी है। यहां लिखा है मत्ती 11, 28-30 में, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। We can all choose to make the time to learn from Jesus. हम सब इस वक्त का चुनाव कर सकते हैं, वक्त निकाल सकते हैं कि यीशु की सुने। Listen to him as he speaks to us through the Bible. यीशु की आवाज सुने जब वो बाइबल के जरिए से हमसे बोलता है। Listen as he speaks into our hearts. उसकी आवाज सुने जब वो हमारे दिलों से कलाम करता है। Listen to him when you pray. Don't always take him your agenda, but listen for his agenda. उसकी आवाज सुने जब आप उसके हुजूर दुआ करते हैं, और दुआ में हमेशा अपना एजेंडा, अपनी चीजें लेकर उसके पास ना जाएं, उसकी सुने कि आपके लिए उसका क्या मकसद है। Listen to him as he speaks through other Christians. उसकी आवाज सुने जब वो आपसे दूसरे मसीहियों के वसीले से बोलता है। And like a good listener, give attention to the actions of the person as well as the words. और जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ जो है उस शख्स की आवाज ही नहीं बल्कि उसके कामों पर भी तवज्जो देते हैं। Listen to how God is working through these circumstances of your lives. इसलिए आप ये सुने कि खुदा आपकी जिंदगी के हालात के जरिए से आपसे क्या कलाम कर रहा है। So let me encourage you this morning to do what Mary did. तो To आज choose सुबह मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि आप वो काम करें जो मरियम ने किया। Mary has chosen the better part, Jesus said. यीशु ने कहा कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया, To listen, to learn, कि वो खुदावंद की सुने, उससे सीखे, to let our service flow from our relationship with Jesus. ताकि यीशु के लिए जो हमारी खिदमत है वो यीशु के साथ हमारे रिश्ते से बहे, Rather than distract us from being with Jesus himself. ना कि जो खिदमत हम कर रहे हैं वो ऐसी खिदमत हो कि उसकी वजह से हमारी तवज्जो यीशु से भी हट जाए। I find this a daily challenge for myself, मेरे लिए हर रोज ये बात चैलेंज होती है, and I pray that the Lord will help you as he helps me. और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी मदद करे जैसे वो मेरी मदद करता है। Amen. आमीन।